और उधर एफसीआई गोदाम में पदाधिकारियों के साथ मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के विरोध में छावियों ने बर्मा माइंस थाना पर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आंसू ने भी सुपरविजन के बाद कार्रवाई की मांग की है। बर्मा माइंस स्थित एफसीआई गोदाम में पदाधिकारियों और मजदूरों के बीच मारपीट हुई थी। उसमें 3 पदाधिकारी जख्मी हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक मजदूर का रांची तबादला किया गया था। उसी के कारण मजदूरों ने उन पर हमला किया। वहीं मजदूरों ने आरोप लगाया है कि एफसीआई गोदाम से 3000 बोरा अनाज का हेरफेर किया गया है। जब मजदूरों ने आवाज उठाई तो उसका तबादला कर दिया गया। अफसर और मजदूरों का मामला राजनीतिक रूप ले लिया है। मजदूरों के समर्थन में सांसद के बाद झाविमो नेता अभय सिंह भी आ गए। वहीं बर्मा माइंस पुलिस ने नामजद मजदूर राधे श्याम महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झाविमो अभय सिंह मजदूरों के साथ बर्मा माइंस थाना पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को मजदूरों का मनोबल तोड़ने की कार्रवाई बताई। साथ ही मजदूरों की लड़ाई को आर पार तक लड़ने का ऐलान किया है। सरकार द्वारा संचालित एफसीआई गोदाम में जहां पर जनता का अनाज रखा जाता है वहां पर व्यापक धांधली हुई है और यह बिना प्रशासन के मिली भगत से इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा कांड नहीं हुआ है। और 3000 बोरी की कालाबाजारी हुई है। ऑडिट में 3000 बोरी पकड़ाया भी है। मजदूरों के बीच और यहाँ के अफसरों के बीच में इसी को लेकर के मतभेद है। अब मतभेद के कारण आपसी झड़प भी हल्का फुल्का हुई है, लेकिन एक तरफा मजदूरों के खिलाफ बर्मा माइंस थाना प्रभारी जी के द्वारा आनन फानन में मजदूरों के खिलाफ एक कार्रवाई करके जेल भेज देना, ये मजदूरों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। कि मजदूर डर जाएंगे, मजदूर बिखर जाएंगे, आंदोलन तोड़ देंगे, घर के अंदर घुस जाएंगे और अफसरशाही हावी हो जाएगी। तो हम यह कहना चाहते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा ने इसे गंभीरता के साथ में लिया है और हम यह लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं राधे श्याम महतो की गिरफ्तारी की सूचना पर आंसू नेता आनंद बिहारी दुबे भी बर्मा माइंस थाना पहुंचे। उन्होंने बताया है कि पदाधिकारी और मजदूरों के हो रहे आरोप प्रत्यारोप का सुपरविजन होने के बाद कार्रवाई हो। बर्मा माइंस थाना में राधे श्याम महतो जी को जो अरेस्ट करके लाया गया और इनको जिस मुकदमे में चालान किया जा रहा है, और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने जो पूरी घटना की जानकारी ली और जो हमको पहले से जानकारी है उसके आधार पर हम लोगों ने यही कहा है प्रशासन से कि जब 2 तरह की बातें हो रही हैं, मजदूर आरोप लगा रहा है कि एफसीआई मैनेजमेंट गलत है और एफसीआई मैनेजमेंट आरोप लगा रहा है कि इन लोगों ने मारपीट किया और इन लोगों ने हमारा लूटपाट किया। तो इस मामले का पहले सुपरविजन होना चाहिए था। पहले सुपरविजन हो जाता और सुपरविजन में जो दोषी पाए जाते उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सुपरविजन कंप्लीट करने के पहले ही लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजना ये हमको लगता है कि उचित नहीं है। इस पर प्रशासन को जरूर विचार करना चाहिए और इस पूरे मामले पर हम लोग सीनियर एसपी से भी बात करेंगे। थाना पर प्रदर्शन को देखते हुए सिटी डीएसपी आलोक कुमार गोलमोरी और सीताराम डेरा पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था। डीएसपी आलोक कुमार ने बताया है कि निष्पक्ष जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। नेता लोग यहाँ पर जो जितने भी राजनीतिक जुटे थे उन लोगों का यह डिमांड था कि जो केस अंकित किया गया है उसमें प्रॉपरली अनुसंधान किया जाए और जो भी दोषी है उसको जेल भेजा जाए। साथ ही यह कहा जा रहा था कि जो निर्दोष हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई न की जाए। तो उस मामले में हम लोगों की वार्ता हुई। हमने उनके इस बात का आश्वासन दिया है कि बिल्कुल अनुसंधान निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा और निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा। उनका एक यह भी डिमांड था कि एफसीआई का जो कुछ बोरे गायब होने के मामले जो सामने आए हैं उस पर भी कार्रवाई की जाए। उस मामले में ऑलरेडी एसडीओ साहब से बात हो गई थी। एसडीओ साहब ने अपने स्तर से 2 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है जो अभी जा रहे हैं मामले की जांच करने के लिए और जांच के उपरांत उनके स्तर से जो भी प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।